सबसे पहले बात करेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर मचे सियासी घमासान की, जिसमें अब संतों की ओर से भी खुलेआम यहां पर ऐलान कर दिया गया है और यह कहा गया है कि अब देश में सनातन बोर्ड की मांग करेंगे और ये मांग तेज हो गई है। जंग सीधे सीधे वक्फ बोर्ड वर्सेस सनातन की मांग पर आ गई है। दिल्ली में आज धर्म संसद का दरबार सजा हुआ है, जहां देश भर के साधु संतों के तमाम यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। यहां तक यहाँ सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। इस बीच जो पूरा का पूरा माहौल चल रहा है, सियासी नेता हाथ ना धोए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? और शायद यही वजह है कि यहाँ पर संतों की ओर से नेताओं को भी न्योता भेजा गया है। बड़ा उद्देश्य है सनातन बोर्ड का निर्माण। इस सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है, समय की मजबूरी है, सनातन बोर्ड जरूरी है। तो संतों का ये मानना है कि सनातन बोर्ड उनका अधिकार है, उनकी ये मांग है, उनकी हृदय की वेदना है। लिहाजा आज दिल्ली में धर्म संसद सजकर यहाँ पर तैयार हो गया है, जिसमें तमाम साधु संत जो है लगातार पहुंच रहे हैं। उनकी ओर से उनकी मांग को, उनकी आवाज को यहाँ पर बुलंद किया जा रहा है। हालांकि सवाल दरअसल यहाँ पर यह है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो जरा देखिए क्या है पूरा का पूरा मामला। दिल्ली में सनातन धर्म संसद यहाँ पर चल रहा है और इस संसद में यहाँ पर संतों की ओर से जो मांग है वो की जा रही है सनातन बोर्ड को बनाने की। मकसद ये कि सनातन बोर्ड यहां पर बनाया जाए। देवकी नंदन ठाकुर जो कि मशहूर कथावाचक हैं, उनकी ओर से यह आह्वान किया गया है। साथ ही उनके आह्वान के साथ साथ देश भर के संत और कथाकार भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और सबकी ओर से यही मांग है कि सनातन बोर्ड बनाया जाए। नेता के साथ साथ सनातनी भी धर्म संसद में पहुंचे हुए हैं। खचाखच भीड़ वहां पर जुटी हुई है। जो तमाम हिंदू समाज के लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और सबकी एक सुर में मांग है कि यहां पर जो है धर्म संसद के साथ ही इसके साथ आह्वान के बाद सनातन बोर्ड की यहां पर मांग जो है इसको आगे बढ़ाया जाए, अपनी बात को आगे तक पहुंचाया जाए। तो क्या सच में सनातन जो है खतरे में है? सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में हिंदुओं की रक्षा करना जरूरी हो गया है? क्या ये सही है कि देश में हिंदुत्व तो खतरे में आ गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि देवकीनंदन ठाकुर ने देश के साधु संतों से एकजुटता के लिए धर्म संसद बुलाई है और अब संसद का असली मकसद क्या है, आपको रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। धर्म संसद से सनातनी हुंकार, अब सनातन बोर्ड की दरकार। धर्म संसद का मंच, एकता संदेश। गजवाहिन नहीं, अब भगवाहिन। ये भीड़ और बोर्ड की मांग को लेकर सनातनियों की गूंज की यह तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। देश में सनातन बोर्ड की मांग तेज होती जा रही है और इसी मांग के तहत सनातन बोर्ड का झंडा बुलंद करने के लिए दिल्ली भारी संख्या में सनातनी जुटे। सनातन हिंदुत्व, हिंदुओं की रक्षा और राष्ट्रवाद की हुंकार के साथ सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, जिसका एक मकसद वक्फ बोर्ड का मुकाबला करना भी है। सीएम योगी ने एकता की हुंकार भरी तो नेता से लेकर साधु संत और पंडित हिंदुओं में सनातन के प्रति एक अलग जगाते दिखाई दे रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर के साथ तमाम साधु संत हुंकार भर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें एकजुट होकर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए ताकि वक्फ बोर्ड जैसी ताकतें अपने मनमाने रवैये के साथ पैर ना पसार सकें। तिरुपति का ड्रामा हुआ ना आपके सामने, बांग्लादेश में हमारी बच्चियों की दुर्दशा हुई ना, कश्मीर से मार मार के निकाला गया ना, और जो निकाल दिए गए उनको कोई वापस नहीं बसा पा रहा, इसलिए क्रोधित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। ऐसा है बहुत मर्यादा, बड़ी सभ्यता और सब करके हमने देख लिया। ये कह के हम अपनी पीड़ा भी व्यक्त न करें, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं। 75 सालों से सनातनियों को जिस अधिकार से वंचित रखा गया है, हम आप सब से प्रार्थना करते हैं हमारी आवाज को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्होंने हमें वंचित किया है। हम जमीन हथियाने के लिए बोर्ड नहीं बनवा रहे, हमारी जमीनें, हमारे मंदिर, हमारे देवालय, हमारी संस्कृति, हमारे गुरुकुलम पुनः जागृत हो सकें, इसके लिए सनातन बोर्ड की आशा करते हैं।
हिंदू और पूरे सनातन समाज को जुटते देख कुछ लोगों के पसीने छूट रहे हैं तो कुछ लोग टेंशन में हैं। कोई रास्ता ना मिलता देख कुछ लोग मकसद पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ लोग टाइमिंग पर। खुदा न खास्ता अगर यह कानून बन गया तो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी ईदगाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे शिया भाइयों के इमामबारे, दरगाहें, ये सब के सब इनका वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। इसलिए ये बड़ी अहम लड़ाई है और पूरी कुव्वत के साथ हमें इस लड़ाई को लड़ना है। और जो कुछ मिल्लत के कायदीन जो आवाज़ दें, उस आवाज़ पर लब्बैक कहना है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक़्त को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की ज़मीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प। संत समाज अब एकजुट होने लगा है। दिल्ली की धर्म संसद में जुटी भीड़ की यह तस्वीर वानगी भर है। देश के एक एक साधु संत और सनातनियों की बस एक ही मांग है कि सनातन बोर्ड का गठन हो। यह वक्त की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपके मन में भी ये सवाल खड़े हो रहे होंगे कि आखिर ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई जब धर्म संसद बुलानी पड़ी। तो जरा याद करिए मौलाना अरशद मदनी का वो बयान जिन्होंने दिल्ली में वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए दिया था। साथ ही 1 लाख मुसलमानों को इकट्ठा होने की बात भी कही थी और बड़ी बड़ी बातें कही थी, जिसके जवाब में देवकीनंदन ठाकुर की ओर से भी धर्म संसद बुला करके सनातन बोर्ड की मांग को यहाँ पर शुरू कर दिया गया। और इसका मकसद दरअसल क्या, जरा वो भी समझ लीजिए। तो सनातन बोर्ड की मांग जो है धर्म बचाने के लिए की जा रही है, जबकि वक्फ बोर्ड की अगर बात करें हम, जबकि मौलाना अरशद मदनी के बयान की बात करें हम, तो उनकी ओर से लैंड जिहाद के लिए वक्फ बचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं जब हम धर्म संसद की, तो यहां पर हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। तो वही दूसरी ओर वक्फ के नाम पर मुस्लिमों को एकजुट करने का यहां पे प्रयास किया जा रहा है अरशद मदनी की ओर से। तो वही दूसरी ओर देखिए जरा सा, धर्म संसद की जब हम बात करते हैं तो यहां पर बटोगे तो कटोगे जैसे नारे दिए गए हैं। तो वही अगर हम बात करते हैं मदनी की, तो मदनी कह रहे हैं दरअसल कि मुस्लिम बिना नारे के ही एकजुट हो रहे हैं। तो जरा देखिए, अपने अपने लोगों को एकजुट करने की बात यहां पे निकल के सामने आ रही है। धर्म संसद में कहा जा रहा है कि संत भी हिंदुओं को एकजुट करने में लगे, कोशिश करें कि जो हिंदू समाज के लोग हैं वो एकजुट हो। तो वही मदनी ये कह रहे हैं कि पार्टियां हिंदुओं को तोड़ने में लगी हैं, ये उनकी ओर से आरोप लगाए जा रही हैं। हिंदू ये कह रहे हैं, संत ये कह रहे हैं कि हिंदू जातियों में बटा हुआ है। तो वही मदनी ये कह रहे हैं कि वोट जिहाद की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। तो यानी कि देखिए अपने अपने दावे हैं यहाँ पर, अपनी अपनी बातें, लेकिन दरअसल जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अब वोट जिहाद वर्सेस अब यहाँ पर सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। और संत दरअसल ये कह रहे हैं कि उनकी जो मांग है वो उनकी जो स्वतंत्रता है, जो उनकी आज़ादी है, जो उनके अधिकार है, उसको बचाने के लिए यहाँ पे जो उनकी मांग है वो की जा रही है। और यही वजह है कि आज दिल्ली में धर्म संसद का दरबार सजा हुआ है और यहाँ पर उनकी ओर से दरअसल बहुत सारी बातें, बहुत सारी मांगे यहाँ पे की जा रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि दरअसल हम ये चाहते हैं कि धर्म संसद के जरिए हमारी आवाज़ बुलंद हो। जो नेता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, उनका भी आह्वान किया गया है। धर्म संसद के जरिए संत ये चाहते हैं कि उनकी मांग को मुखरता से आगे उठाया जाए, आगे बढ़ाया जाए और सनातन बोर्ड यहाँ पर बनाया जाए, ताकि हिंदुओं से जुड़े तमाम जो मुद्दे हैं, जो उनके अधिकार हैं, जो उनकी बातें हैं, वो रखने का उनको यहाँ पर मौका मिले। इस बीच देवकीनंदन ठाकुर ने भी बहुत बड़े बयान दिए हैं और ये दरअसल कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर उनकी ओर से बहुत सारी बातें कही गई हैं। सीधे रुख करते सहयोगी शिखा जुड़ गई हमारे साथ धर्म संसद से। शिखा, धर्म संसद की शुरुआत वहां पर हो चली है और यहाँ पर बहुत सारी बातें संतों की ओर से कही जा रही हैं। अगर आप वहां पे मौजूद हो जरा बात करिए, उनसे बताने का प्रयास करिए कि आखिर वो क्या कुछ चाहते हैं और सनातन बोर्ड की मांग को लेकर वो कैसे आगे बढ़ेंगे भविष्य में। बिल्कुल अनामिका, देखिए मैं यहाँ पर मौजूद, दूर जो है वो यहाँ पर आए, पूरा पांडाल आप पीछे हुआ नजर आ है। और
तो शिखा से एक बार फिर से जुड़ने का यहाँ पर प्रयास करेंगे हम, लेकिन इस बीच बता दें आपको कि धर्म संसद जिस तरीके से सजी हुई है, तमाम जो संत समाज के लोग हैं वो देश भर के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। संतों की ओर से लगातार ये मांग की जा रही है कि सनातन बोर्ड बनाया जाए। साथ ही उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है दरअसल कि बहुत सारी बातें और भी होती हैं, मांगे और भी होती हैं। बहुत सारे संत यहाँ पे तिरुपति बालाजी का भी जिक्र कर रहे हैं। तो आखिर उन सबको लेकर के जो कि देवकी नंदन ठाकुर ने इस पूरे के पूरे सनातन बोर्ड का आह्वान किया, तो क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से आज के धर्म संसद को लेकर, आपको खास बातचीत सुनवाते हैं। देखिए